ये आज भोजशाला के संबंध में जो सुनवाई निर्धारित थी, आज सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय के पटल पर आ चुकी है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का सर्वे रिपोर्ट पर और आगे की प्रोसीडिंग पर स्टे है, इसलिए न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगी है उससे इंफ्लेक्शन करवाइए, वहाँ आदेश हो जाए। उसके बाद न्यायालय को सूचित करते हुए फिर हम आपको अगली तारीख भी देंगे। और इसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से इंटरवीन करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी, उन्होंने भी प्रयास किया कि हम आज सुनवाई कराने पर सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद ही यह न्यायालय सुनने की स्थिति में रहेगा। तो इसमें कहा गया जो अपन अब जब सुनवाई हुई थी उस दौरान क्या बातचीत हुई, किस तरह से आपने अपना पक्ष रखा? देखिए, उसमें कुछ पक्षों को रिपोर्ट नहीं मिली थी, तो न्यायालय ने आदेश दिया कि उन सबको रिपोर्ट उपलब्ध कराइए। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने अपने मांग करी है कि हमें भी कॉपी रिसीव करी जाए जो इंटरवीन करने आए हैं, क्योंकि वो इस मामले में पार्टी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने उनका पक्ष सुनने के बाद अगर होगा तो कॉपी रिसीव कराई जाएगी। इसके साथ में मूलतः कहानी इतनी सी है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक अपना इस मामले में निर्देश नहीं देता, आगामी निर्देश, यह न्यायालय आदेश के निर्देश के बाद ही अपनी सुनवाई करता। कोई तारीख भी तय नहीं हुई क्या? सुप्रीम कोर्ट की अनुमानित तारीख 30 तारीख हो सकती है। नहीं, अभी इधर हाईकोर्ट ने कोई तारीख नहीं, वहाँ की कोर्ट में जो भी होगा 30 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में तय होगा उसके बाद में होगा। अनुमानित तारीख सुप्रीम कोर्ट की 30 तारीख है और उस सुनवाई के बाद ये न्यायालय तय करेगा। कमाल मौलाना के जो वंशज को लेकर ठीक है, उसकी सुनवाई अभी नहीं हुई क्योंकि स्टे है, इसलिए न्यायालय ने सुनने से अभी मना करा है कि वहाँ का स्टे है, उसके बाद ही हम सारी बातें कर पाएंगे। आपका नाम बताइए। श्री दुबे, हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में कोर्ट नंबर 9 में माननीय जस्टिस धर्माधिकारी जी और माननीय जस्टिस रमन्ना जी के समक्ष भोजशाला प्रकरण की आगामी सुनवाई हुई है, जिसमें हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से आदरणीय हरिशंकर जी जैन लाइव जुड़े थे, वर्चुअली जुड़े थे, और हमारे विनय जोशी जी जो हैं इंदौर में हाईकोर्ट के जो वकील साहब है वो उनके साथ पैरवी कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अंतरिम सी रोक लगा रखी है, जिसको हटाने के लिए विष्णु शंकर जी जैन के माध्यम से हमने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिसकी तारीख भी आ चुकी 30 जुलाई 2024 को वह अगली तारीख है। तो वह रोक इस प्रकार की है कि जो भी एएसआई की रिपोर्ट है उसका क्रियान्वयन बिना सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बिना नहीं होगा। तो जब तक 30 जुलाई तक वो प्रकरण जब आवेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, या जो 30 जुलाई को जो भी निर्णय होगा उसके बाद ही अब हाईकोर्ट का कोई निर्णय आ पाएगा। मुख्य बातें क्या रही, मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, और जिस तरीके से तमाम मौलाना कुछ समय भी मांग को लेकर की मांग भी की जा रही थी, मांग की गई थी कि कुछ लोग को जो आवेदन हो जांच रिपोर्ट वो नहीं मिली। जांच रिपोर्ट एएसआई द्वारा 15 जुलाई को माननीय हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश की गई, जैसे कि माननीय कोर्ट के निर्देश थे, वादी प्रतिवादियों को सबको दी भी गई थी। तो वह रिपोर्ट जो है वो लगभग जो मुख्य वादी है या मुख्य प्रतिवादी है उनके एडवोकेट्स के माध्यम से सर्व हुई है। तो इस प्रकार की तो कोई उसमें चर्चा नहीं आई। हाँ, जरूर एक वो आवेदन जरूर आया था कि जो तथाकथित वहाँ पे दरगाह है उसके जो वंशज है उन्होंने कहा था कि हमें भी इस प्रकरण के अंदर प्रतिवादी बनाया जावे। तो वह तो 5 अप्रैल 2024 को पूर्व से ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने वह आवेदन खारिज किया था और कहा था कि आप हाईकोर्ट जावें। तो आज उन्होंने फिर हाईकोर्ट में प्रयास किया, लेकिन उस बारे में अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है। रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए कुछ बात हो गया? रिपोर्ट सार्वजनिक को लेके माननीय जज साहब ने पहले ही मौखिक रूप से बता रखा है कि रिपोर्ट्स जो है वो सभी को पार्टीज को दी जावे, कोर्ट में दी जावे, लेकिन इस बारे में अभी किसी प्रकार के कोई आगामी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं। आपका नाम? आशीष गोयल, याचिकाकर्ता भोजशाला प्रकरण।